बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बाकायदा है, अमरीकी सदर का इल्ज़ाम। वाशिंगटन। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का हवाला दिया। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब किया और रूस चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को लपेट में लिया। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। इस बात का खदशा है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अमरीकी सदर का जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक बयान। वजारत खारजा का तफसीली रद्द-ए-अमल जारी करने का फैसला। अमरीकी सदर जो बाइडेन के पाकिस्तान से मुतल्लिक रिमार्क्स पर वजारत खारजा के सीनियर ऑफिसर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वजारत खारजा के सीनियर ऑफिसर की जानिब से बयान में कहा गया है कि ये समझना मुश्किल है कि सदर बाइडेन ने गैर जरूरी रिमार्क्स किस तंजर में दिए। सीनियर ऑफिसर वजारत खारजा का मजीद कहना है कि मुतअद्दिद अमरीकी सदर और अमरीकी खिदमत ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की सिक्योरिटी और कंट्रोल को हमेशा मौसर और मेयारी करार दिया। ज़राए वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर के बयान पर पाकिस्तान की जानिब से तफसीली रद्द-ए-अमल जारी किया जाएगा और इस हवाले से वजारत खारजा के हुकाम मुशावरत में मसरूफ हैं। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब किया और रूस चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को भी लपेट में लिया। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। इस बात का खदशा है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वजीर आजम की सरबराही में एपिक्स कमेटी की तश्कील और निकाटों को फॉल करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास वजीर आजम हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा के अलावा सर्विसेज चीफ्स, हसास इदारों के सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मुल्क में अमनो अमान की मजमूही सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और मुतलका हुकाम ने अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मुल्क में अमनो अमान के क़याम और वतन अजीज की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज, रेंजर, पुलिस, सिमत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के किरदार को सराहा और इस अजीम मकसद के लिए शहीद होने वाले अफसरान और जवानों को ज़बरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। इजलास ने शोदा के अहले खाना को सलाम पेश करते हुए एतराफ़ किया कि शोदा ने मुल्क व कौम के लिए जुर्रत और बहादुरी और शुजाहत की अजीम दास्तान रकम की, जबकि इजलास ने इस अज़म का अयादा किया कि शोदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। लॉन्ग मार्च से फारिग होकर सिंध को जरदारी से आज़ाद करवाऊंगा। इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मार्च से फारिग होकर पूरा जोर सिंध पर लगाऊंगा, सिंध के हर ज़िले में जाऊंगा, सिंध को जरदारी से आज़ाद कराऊंगा। कराची में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि मैं MQM से पूछता हूँ कि वो जरदारी के साथ बैठकर खुश हैं। क्या पीपल्स पार्टी ने कराची के मसाइल हल कर दिए? उन्होंने कहा कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दुश्मन भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाता जैसा इन चोरों को मुसल्लत करके पहुंचाया गया। उनका कहना था कि एक बैरूनी साजिश के तहत मेरी हुकूमत हटाई गई। बड़े बड़े डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, जब एहतसाब होने लगता है तो बाहर भाग जाते हैं और फिर डील करके वापस आ जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि कराची पाकिस्तान के फाइनेंस का इंजन है, कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है और जब कराची की तबीयत खराब होती है तो मुल्क की तबीयत खराब होती है। PTI चेयरमैन का मजीद कहना था कि तनख्वाहदार तबका परेशान है, कौम मकरूज हो गई है। 6 माह पहले जब हम गए तो पेट्रोल 150 रुपए था, हमारे जाने के बाद आटा भी 100 रुपए से ऊपर है। मार्च से फारिग हो जाऊंगा तो मेरा रुख अंदरूनी सिंध होगा, कराची में भी आऊंगा। जरदारी माफिया ने अंदरूनी सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है।
कौम के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों पर पोलिंग कल होगी। NA 22 मर्दान की नशिस्त PTI के अली मोहम्मद खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में चेयरमैन PTI इमरान खान खुद इस हलके में उम्मीदवार हैं। NA 22 पर JUI के मौलाना कासिम और जमात इस्लामी के अब्दुल वसा इमरान खान के मदे मुकाबिल हैं। यहाँ कल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,71,184 है। NA 24 4 सदा की नशिस्त PTI के उम्मीदवार फाजिल मोहम्मद मुस्तफ़ी होने पर खाली हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान इस हल्के में भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। MPA के इमल वली खान और जमात इस्लामी के मुजीबुर रहमान भी अहम उम्मीदवार हैं। इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,26,862 है। NA 157 मुल्तान की नशिस्त जैन कुरैशी के सूबाई असम्बली का हल्फ उठाने के बाद खाली हुई थी। जैन कुरैशी ज़िमनी इंतखाबात में सूबाई असम्बली की सीट PP 217 पर मुंतखब हो गए थे। NA 157 से 8 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। PTI की मेहरबानो कुरैशी और PDM के हिमायत याफ्ता अली मूसा गिलानी में भी सख्त मुकाबला मुतवक्के है। तहरीक लबैक के उम्मीदवार ताहिर अहमद और 5 दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।